आइए हम प्रभु को सुनने से पहले, जानने से पहले अपने मन, अपने हृदय को तैयार करें, उससे प्रार्थना करें। आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पे भी बैठे हैं, आप सब प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें कि प्रभु आज हम सब से बातें करें, हम सबसे वो बातें करे जो वो खुद बताना चाहता है, वो खुद सिखाना चाहता है, जिसके सुनने से हमारा विश्वास बढ़े और जो सुनाया जाता हो वो प्रभु का वचन हो। तो प्रार्थना करें कि आज हम सबके विश्वास में वृद्धि हो और जो भी बातें कही जाएं वो प्रभु का वचन हो। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने हम सबके जीवन में एक नए अध्याय के रूप में जोड़ दिया है। प्रभु धन्यवाद, गर्भ से लेके अब तक तूने हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी जरूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं हम सबके जीवन में जो अच्छा हुआ उसके लिए भी तेरा धन्यवाद, और जो थोड़े समय के लिए बुरा हुआ हो उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इतने लोग पिता जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, टीवी के माध्यम से, आराधनालय में, फोन के माध्यम से, या जिस भी माध्यम से मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको मैं प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी दासी और हम सबकी अगुआ सिस्टर एस्थर, और ऐसे जितने तेरे सहयोगी, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए, और हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु इन सबको तेरे लहू में ढकते हैं, अपने आप को, अपने शरीर के तमाम इंद्रियों को, यहाँ जो भी सिस्टम है उन सब की चीज़ को तेरे लहू में ढकते हैं प्रभु, और हम सबको अपने पुत्र यीशु के लहू से शुद्ध कर, पवित्र कर पिता। और हमारे जीवन में जो भी गुनाह मैंने आपके विरुद्ध किया है, हम सब ने आपके विरुद्ध किया है, उसे क्षमा करिए प्रभु। आप जानते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं जानता हूँ पिता कि आपने कहा है कि आपने मेरे मुख पे अपने शब्दों को रखा है, जैसा आपने यिर्मयाह 1:9 में लिखा है। आपने कहा है कि जो मुझे बल देता है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपने कहा है कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं अपने चिन्ह चमत्कार दिखाऊंगा ताकि लोग जाने कि तू हमारे संग है। तो हे प्रभु, आइए मुझसे और आपके जितने बच्चे आपको सुन रहे हैं उन सब से बातें कीजिए। विश्व में जहाँ भी इस वक्त तेरे नाम से जो कोई भी खड़ा है, जिस कार्य के लिए भी, उन सब पे अपनी उपस्थिति दीजिए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। कुछ बातों को मैं पहले बता दूं वचन पे जाने से पहले, कि बीच में जो पोस्टर आता है, जो साधारण भाषा में बात करें हम लोग उसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं, यूट्यूब के भाषा में, टेलीकास्ट के भाषा में, तो वो बात आप ना समझें। आप समझें कि बीच में कई बार होता क्या है कि चूंकि ये लाइव प्रोग्राम है, तो हम लोग जब पुलपिट बदलेंगे, हमारा सामान इधर से उधर होगा, आराधना टीम जाएगा, फिर कोई नया मैं आऊँगा वचन सुनाने या कोई और आएगा, तो वो सब कुछ दिखेगा आपको। तो वो बीच में जो हम लोग अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर लगाते हैं, उस समय हम लोग अपने सेटअप को चेंज करते हैं। कई लोगों का कल से मैसेज था, फ़ोन था कि बीच में प्रोग्राम रुक जाता है। उसको रुकना नहीं कह रहे हैं, वो सेटअप हम लोग चेंज करते हैं। वो 30 सेकेंड या बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्ब हुआ तो 1 मिनट के लिए हम लोग वो बीच में, नहीं तो हम लोग आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, कीबोर्ड हटाएंगे, माइक हटाएंगे, फिर मैं आऊँगा, वो सब कुछ लाइव होता रहेगा। इसलिए वो बीच में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल आता है, तो उस समय कृपया 30 सेकंड के लिए या 45 सेकंड के लिए, या बहुत ज़्यादा होगा तो 1 मिनट के लिए आप रुकें, प्रोग्राम वहीं से टेलीकास्ट हो जाएगा। आप ऐसा नहीं समझे कि आप डिस्कनेक्ट हो गए। तो आज जो हम लोगों को वचन दिया गया है वो हम लोगों को प्राप्त होता है नहूम, और उसमें वचन लिखा हुआ है नहूम 1:5-7। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं
और पहाड़ियाँ गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार और अपने सब रहने वाले समेत थरथरा उठते हैं। उसका क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता तब कौन ठहर सकता है? उसके जलजलाहट आग के सामने भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट कर गिरती है। यह वह भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरा है और अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है। नहूम 5:1-5-7। एक्चुअली में वचन क्या बताना चाह रहा है? आज हम सबको क्या कहना चाह रहा है? नहूम का जो ये पुस्तक आप पढ़ेंगे तो इसमें जब इसके भाव को पढ़ेंगे तो लिखता है कि राजधानी नीनवे के पतन पर आनंद प्रकट किया गया है। नीनवे नगर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जानते हैं ना? नीनवे वही नगर है जहां मेरे जैसा सेवक भेजा गया। तो मैं अपने जैसा सेवक बोलता हूँ इसलिए कि मैं भी बार बार प्रभु कुछ और बोलता है, मैं कुछ और करता हूँ। वचन सुनाने के पहले आजकल मैं शांत हो जाता हूँ। सिस्टर एस्टर पूछती हैं कि कोई तकलीफ, कोई दुख। मुझे लगता है प्रभु कब सीधे तौर पे मेरे से आप जुड़ोगे, कब वो होगा, कब मुझे भी वो वैसे सेवक की तरह अभिषेक मिलेगा जैसे बेनी हिल साहब हैं या जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। कब वैसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा या जो भी है। हालांकि वो जो आजकल मैं जिनका ज़्यादा नाम लेता रहा हूँ, अशोक भैया एक दिन बोल भी रहे थे कि ऐसा नहीं बोलते हैं, तुम्हारे पास है। तो वो इस बारे में बखान है कि आप जो निनवे नगर है वहाँ बार बार समझाने के बाद भी, बार बार अपने दास लोगों को भेजने के बाद भी, बार बार नबी लोगों के भेजने के बाद भी वो लोग सुधरा नहीं सुधरा। आजकल हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों का मतलब यहाँ बैठे बच्चे नहीं, सब बच्चों में बच्चा लोग ना बड़े लोगों को बेवकूफ समझता है। जैसे मेरी बेटियां हैं, वो भी, उसको भी लगता है कि पापा को कुछ नहीं आता। एक दिन मेरे से पूछे कि आप कंप्यूटर चला लेते हो? ना। लैपटॉप आता है? नहीं। आपको अंग्रेजी? नहीं। उसको लगता है कि सब कुछ उसी को आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। बार 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 अगर आपके बड़े कोई बात कह रहे हैं और आप नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बड़े बेवकूफ हैं या उनको गुस्सा नहीं आता। हालेलुया। बार 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 बार। इसीलिए प्रभु बताया कि मैं शक्तिशाली परमेश्वर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं चाहूं तो पहाड़ को भस्म कर सकता हूं, मैं चाहूं तो समुद्र को सुखा सकता हूं। लेकिन लास्ट लाइन जो आज दी है प्रभु ना, 7 में क्या कहते हैं? यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है। इन सब के बावजूद जो मेरा ईश्वर है, जो हमारा ईश्वर है, वो प्रेम चाहता है। क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। गुस्सा उसका स्वरूप है, लेकिन गुस्सा से कहीं 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 लाख गुना ज्यादा वो प्रेम में ईश्वर है। वो प्रेम करता है, और जब वो गुस्सा भी करता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेम ही होता है। हालेलुया। जब वो गुस्सा भी करता है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेम ही होता है। जब इस भाव को आप समझने लगेंगे तो ईश्वर से आपकी कभी भी नाराजगी नहीं। क्योंकि अगर हमारे माता पिता या बड़े लोग बच्चों को मारते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उसमें किसका भला छुपा रहता है? उस बच्चे का। तो अगर वो अंतःकरण देखेंगे उस गार्जियन का या उस बड़े का, तो उसमें क्या है? आपके प्रति प्रेम है। मतलब आपके उज्जवल भविष्य की कामना वो कर रहा है,
उस आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है और वो चाह रहा है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका आचरण अच्छा हो, आपका सब कुछ बेहतर हो। इसलिए थोड़ी सख्ती अगर कर दी जाए और आप इसी बहाने सुधर जाएं, यही उसकी चाहत है ना। लेकिन प्रभु आज ये स्पष्ट करना चाह रहा है कि देखिए, आपके जीवन में चाहे समस्या जो भी हो, जितनी भी बड़ी समस्या हो, वो समस्या का सर्वनाश करने के लिए, उस समस्या का अंत करने के लिए प्रभु शक्तिशाली परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, वो शक्तिशाली परमेश्वर है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि प्रभु कमजोर है। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ताकत किसको है? ईश्वर को। मैं तो कहता हूं कि ताकत ही सिर्फ उसको है, हम लोग तो कुछ है ही नहीं, है ना। एक दृष्टांत हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सारा धन इकट्ठा कर रहा था और सोचा कि अब सुख चैन से जिएंगे, खाएंगे पिएंगे। प्रभु बोला कि अगर रात में ही तुम्हारा प्राण हम ले लें तो तुम क्या करोगे? समझ रहे हैं ना। तो हमारी औकात बस इतनी है कि जब चाहे वो हमारी सांस बंद कर सकता है। तो सर्वशक्तिमान कौन हुआ? ईश्वर हुआ। ताकतवर कौन हुआ? वो वही हुआ। लेकिन हम सब लोगों को ये लगता है कि हमारे जीवन की कोई भी स्थिति कभी बदल नहीं सकती है। ये इसलिए लगता है। प्रभु आज अपनी ताकत क्यों बताना चाह रहा? एक प्रचार में मैंने आपको कहा था, आजकल वो YouTube पर रन भी हो रहा है, कि अगर आपको ये याद रहे कि आप प्रधानमंत्री या किसी शक्तिशाली आदमी के बेटे हैं तो आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। प्रभु को आज जरूरत पड़ गई कि वो बताए कि वो कितना ताकतवर है और उसमें इतनी ताकत है, वो ताकत का बखान कर रहा है। और वो बखान करने के क्रम में क्या क्या कहता है, मैं रोहित भाई से बोलूंगा कि फिर से इस वचन को पढ़ें। नहूम 1:5 से 7, 1:5 से 6 ही पढ़िए। नहीं, हाँ ठीक है, 1:5 से 6 पढ़िए, ध्यान से समझिए, फिर वचन समझ में आएगा। नहूम 1:5 से 6। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। यहां तक प्रभु कह रहा है कि मतलब इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है जितना आप सोच भी नहीं सकते। एक दिन मैंने आपको बताया था कि बाइबल में एक जगह है जहां यरूशलेम का एक राजा था। उस राजा का नाम आप ही लोग बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। उसके राज्यकाल में उसके पिताजी जो थे वो ठीक ठाक नहीं थे, नहीं चलते थे प्रभु में। जब इसका राज्य आया तो प्रभु में वो चलने का प्रयास किया। और उसके राज्य में जो नबी थे वो नबी से पूछ पूछ के सारा काम करता था। अंतिम पद में जब बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। उसी के राजकाल में स्वर्गदूत 1,85,000 आदमी को रातों रात मार दिया। नाम याद आया उस राजा का? राजा हिजकिया। राजा हिजकिया को प्रभु ने अपनी ताकत दिखाई। वो बताया कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक वचन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में हूं तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता? क्योंकि मैं जब से बाइबल को जाना, मुझे दाऊद का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो दाऊद भी धनी था, मुझे भी धनी बनने का शौक था, तो लगा कि यही रास्ता होगा, निकल लेंगे, है ना। दाऊद भी भागता रहा, मैं भी अपने जीवन को देखता हूं तो भागता ही रहा हूं। कभी कहीं किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी राज्य में,
दाऊद की तरह मेरे जीवन को प्रभु बना के लास्टली यहाँ पहुँचाया है। अब ये राजगद्दी है, ये मेरा साम्राज्य है कि इसके आगे भी प्रभु को कहीं ले जाना है, पता नहीं। आजकल मैं बच्चों लोगों को कभी कभी छेड़ता भी रहता हूँ कि अब धीरे धीरे सब सेटलमेंट है, तुम लोग कर लो, मैं निकलता हूँ, है कि नहीं। तो हिजकिया जो राजा थे उनके बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। हिजकिया राजा को प्रभु बार बार अपने नबी के माध्यम से यह संदेश देता था कि तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। नबी कौन थे याद है आप लोग को? नहीं याद? हाँ, जो नबी थे वो हिजकिया राजा बार बार जो भी सवाल होता था वो जाके अपने नबी से पूछता था और नबी प्रार्थना करके बताते थे, वो चलता था। मैं क्या बताना चाह रहा हूं ये जरा ध्यान से समझेंगे आप। अब उस समय स्थिति ये होती थी कि उनके जो भी मंत्रीगण थे वो उनको उल्टा पुल्टा सलाह देते थे कि देखो, जो आप पे अटैक करने वाला है वो पूरे विश्व में जहां भी गया है वहां लोगों को हराता गया, इससे आप कैसे जीत सकते हो। ऐसा आलम हुआ कि अपने सलाहकार लोग के चक्कर में पड़ के वो कर भी देने के लिए भेज दिए कि ठीक है आप लोग कहते हैं तो एक बार हम जाके वो जो आदमी लोग था उसको भेजे अपने रिप्रेजेंटेटिव को और बोले कि ले जाके कर दे के आओ। कर लेने के बाद भी वो बोला कि हम ऐसे करेंगे। और आलम ये था, आखिरी में मैं आगे बढ़ जाऊंगा इस कहानी को सुनाने के बाद, आलम ये था कि अंत में जो वो क्रूर राजा था उसका वो आके इनके दरवाजे पे खड़ा हो गया कि तुम मेरे गुलाम हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें आज बर्बाद कर दूंगा। और स्थिति ये था कि अब गेट के अंदर घुसने ही वाला था और ये रात भर ईश्वर से प्रार्थना किया और वो जो नबी थे ये बोले कि तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होगा, निश्चिंत रहो। और मैंने देखा कि बाइबल में बहुत कम जगह ईश्वर ने अपने गुस्सा को दिखाया है। और आलम यह हुआ कि रात सुबह सुबह जब राजा जगता है तो देखता है कि 1,85,000 सेना मरा पड़ा है। और जब वो सेना को उलट उलट के देख रहा है तो देखा कि किसी के बदन पे कोई खरोच तक नहीं है। और वो फिर जोर से चिल्लाया, यहोवा ये तेरा ही काम है। जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से, बिलखते हुए। वो जान गया कि बदन पे कोई खरोच नहीं है, कोई कटा फटा का निशान नहीं है और 1,85,000 आदमी रातों रात मर गया। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। शक्ति दिखाता है ईश्वर। अगर आगे के वचन में हम लोग जाएंगे, अगर आप उसके साथ चलते हैं, ये साथ जो दिया गया है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ खड़ा है और अपने शरणागतों की सुधि लेता है। आपके जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, उस विपत्ति को ठीक करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। कल भी था, आज भी है और अनंत काल तक वही परमेश्वर है जो आपके सारे प्रॉब्लम को वही ठीक कर सकता। ये बात जब जब आप भूलेंगे तब तब उसको अपना प्रमाण देना पड़ता है। जैसे उस दिन क्या हुआ कि उस दिन जो वो क्रूर राजा था, जो ये समझता था कि हम ही शक्तिशाली, उसको जाके प्रमाण दिया कि तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। आज भी जो मेरे पक्ष में खड़ा है, जो मुझे ढूंढता है, जैसे इस वचन में लिखा है ना, यहोवा भला है, जो संकट में वो दृढ़ गढ़ है, वो ढाल है, दृढ़ गढ़, वो मजबूती से आपके आगे आके खड़ा हो जाए। वो उसको जाके बताया और जो दूसरा जो उसके पक्ष में खड़ा था उसको भी बताया कि देखो, प्रॉब्लम चाहे जितना भी बड़ा हो, मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है और मैं उसको चुटकी बजा के समाप्त कर सकता हूं। हालेलुया। नीति वचन 18 का 10 पढ़ेंगे रोहित भाई। नीति वचन 18 का 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। भजन संगीता 9 का 9 पढ़िए।
भजन संहिता 9 का 9। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। अब क्या कह रहे हैं प्रभु? दो वचन आपके सामने आया, एक नीति वचन 18 का 10, सुक्ति ग्रंथ 18 का 10, भजन संहिता 9 का 9, स्तोत्र ग्रंथ 9 का 9। ये दोनों वचन एक चीज, पहले बताया गया नहूम में कि ईश्वर बहुत शक्तिशाली है, और साथ में उसी वचन में कह रहे हैं कि अगर आप उसके पास जाते हैं तो वो आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसको प्रमाणित करने के लिए दो वचन और भी साथ में दिया गया। हालेलुया। कि ये यहां नहीं लिखा है, बाइबल में हजारों जगह ऐसे लिखा हुआ है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर आप जाएं तो ईश्वर बचा सकता है। एक बार की घटना है, ईश्वर कितना सामर्थी है मैं बताऊं आपको। किसी वजह से मेरे ऊपर केस हुआ था, और स्थिति ये थी कि वो केस जो था वो फेक था, झूठा केस। हालात ऐसे थे कि आप, हमारा जो इंडियन लॉ है वो किसी भी आदमी को कभी भी अरेस्ट कर सकता है 2-3 घंटे के लिए, 1 रात के लिए, 2 रात के लिए। पता नहीं वकील साहब भी बैठी हैं, समझ रही होंगी। एक थानेदार जब चाहे आपको उठा के थाना ले जा सकता है, और उसको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो बोलेगा कि रूटीन चेकअप में हम लाए थे, हमको इनसे कुछ पूछताछ करना था। मेरी हालात ये थी कि विपत्ति था, बहुत बड़ा विपत्ति था, खैर उसको बाद में बताएंगे हम। आज ये समझिए कि मेरे ऊपर केस था, और केस में मैं और मेरी पत्नी दोनों ही सम्मिलित थे। केस मेरे ऊपर था, सम्मिलित थे, क्योंकि बेटी भी कहीं से लाइव देख रही होगी तो बहुत सारी बातें अभी बताने की अवस्था में मैं नहीं हूं। सम्मिलित थे, तो आलम यह था कि मुझे IBN 7 पे लाइव होने के लिए बोला गया। IBN 7 एक चैनल है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। IBN 7 पे लाइव होने के लिए बोला गया, और वो समय था 2007 का समय था, और तकरीबन जुलाई का 1 या 2 तारीख था, जब बोला गया कि आप पे जो केस किया गया है इसको आप बताएं कि आप बोल रहे हैं कि गलत केस किया गया है, तो आप सामने आ जाएं, मीडिया में आ जाएं और मीडिया पे लाइव जाके बताएं। गलती से क्या हुआ कि ये लीक हो गया कि मैं IBN 7 पे आने वाला हूं, और अभी तो कहीं से हम लोग लाइव हो जाते हैं। उस समय 2007 में बिलासपुर में एक जगह था जहां टावर लगा था, वो याद होगा आप लोगों को, बड़ा बड़ा छाता लगता था डिस्क के लिए, वो छाता ऊपर लगा हुआ था, और उस छाते के माध्यम से मुझे लाइव होना था। मैं जैसे ही उस सेंटर में पहुंच रहा था, अचानक से एक व्यक्ति आया और मेरा हाथ पकड़ा, बोला चलिए। मैंने कहा आप कौन और कहां चलिए। मुझे बहुत याद है कि उसने बहुत आराम से बोला, मैं STF का ASP हूं। क्योंकि कोई आदमी अगर बहुत बड़े पद पे है तो उसको आई कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, और जब ASP खुद ही है, और STF का ASP बहुत बड़ा पद होता है क्राइम के सेक्टर में, है ना। मैं बताऊं आपको कि मेरा दोनों पैर ऐसे ऐसे कांप रहा था, क्योंकि SP खुद ही अरेस्ट करने आया हो तो आपको कौन बचा सकता है उस डिस्ट्रिक्ट में, कौन फोन करेगा और कौन बचाएगा। और मैं एक अजनबी शहर में खड़ा था, और वो आगे आगे जो IBN 7 के रिपोर्टर थे वो चल रहे थे। उन्होंने देखा तो वो तो पहचानते थे, क्योंकि जो बड़ा रिपोर्टर होगा वहां के उस शहर के SP और DM को तो पहचानता ही होगा। वो बोले सर आप यहां, तो हाँ इनके ऊपर वारंट है, इनको ले जाना है।
अब वो दरोगा रहता, पुलिस रहता या छोटा अधिकारी रहता तो वो उससे कुछ बोलता, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सर 1 मिनट लाइव है, लाइव पे हम लोग का इतना खर्चा है, जाने दीजिए। मेरी वाइफ साथ में थी, बहुत बोल्ड है, वो बोली कि कहाँ लेके जा रहे हैं, चलना है तो साथ में चलिए, और वो भिड़ने को एसपी साहब से तैयार थी। खैर संजोग एसपी साहब बोले कि ठीक है, इनको लाइव रहने देते हैं तब लेके जाते हैं। वो मान गए। वो इसलिए मान गए कि जो कहानी का सारांश मैं बताऊंगा आपको, वो मान गए और हम लोग लाइव देने चले गए। लाइव देने के समय में एसपी साहब क्या किए कि लाइव जब हुआ तो उनको लगा कि ये अदना सा आदमी है, क्या फर्क पड़ता है, 2-4 मिनट लाइव देगा, हटा देंगे इसको। लाइव देने के समय में उस समय एक IBN 7 की जो रिपोर्टर थी, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वो रिपोर्टर बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगी। करते करते वो भावुक हो गई और उस समय की जो महिला अध्यक्षा थी उनको वो फ़ोन पे ले ली। अब महिला अध्यक्ष इधर से मेरी पत्नी के सपोर्ट में खड़ी होके ईगो पे ले लिया लोग कि राज को अरेस्ट कैसे करके ले जाए। अब ये TRP बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा और TRP इतना बढ़ा कि मेरा जो 15 मिनट का लाइव था वो 1-1.5 घंटा का लाइव हो गया। बीच में ब्रेक आना शुरू हो गया। महिला आयोग के अध्यक्ष अपने वकील को सुप्रीम कोर्ट को रात में जगा ली, वो फोन पे आ गई। अब मेरी जो वकील थी उनको फोन कर दिया गया। अब आप देखते होंगे ना टीवी में कैसे सबका फोटो दिखता है लाइव में, उसको जगह उसको जगह उसको जगह। और महिला आयोग की अध्यक्षा को आज भी मैं प्रभु को धन्यवाद उनको जगाने के लिए, वो बुलाई कि एंकर को बोली कि कौन अरेस्ट करने आया है राज को, तो बोली बाहर खड़ा है। और इस दरमियान में पूरे बिल्डिंग को जैसे जैसे लाइव में मेरा समय बढ़ रहा था, बिल्डिंग को पुलिस ऐसे घेर रहा था जैसे आतंकवादी को घेरे हुआ। एक मेरे जैसे आदमी को घेर लिया। अब मेरे जितने रिलेटिव थे वो देखे कि आज तो ये गया, आज तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, आज तो इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। कि बिल्डिंग को दिखा भी रहा था, इधर लाइव इधर कैमरा देख रहा था, चूंकि TRP नीचे स्क्रॉल हो रहा था। राज को, राजीव रंजन को आज पुलिस ने अरेस्ट किया। लाइव देने के लिए थोड़ी देर के लिए समय मिला। ये देखिए बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, पता नहीं मैं कौन हूं। और वो होता गया। पूछी एसपी साहब आ गए, मैं हॉट सीट से हटा, 2 कुर्सी लगा हुआ था, एक पे पत्नी बैठी हुई थी, एक पे जाके एसपी साहब बैठ गए। तो बोले आप इसको कैसे अरेस्ट कर रहे हैं, वारंट दिखाइए। तो मैम वो क्या वो, तो जहां से उनको सूचना मिला था वो लोग वारंट को फैक्स करना भेज दिया, भूल गया था वो, सीधे ही बात हो गई थी कि उठा लीजिए। और उन लोग को लगा नहीं कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा, या मैं वारंट पूछता तो वो तो मुझे नहीं दिखाता ना। बोली बिना वारंट का इसको आप कैसे उठा के ले जाइएगा, मैं आपको कोर्ट में लेके आऊंगी। सॉरी मैम, इसको प्रोटेक्ट करके घर तक पहुंचाइए। हालेलुया। अगर इसका आपके क्षेत्र में कुछ भी हुआ तो पूरा लाइव पे है, आपको मैं सस्पेंड करवाऊंगी। प्रभु का सामर्थ्य देखिए, प्रभु कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। अगर उसको काम करना हो आपके जीवन में तो वो कैसे कैसे काम करता है। मुझे आज भी याद है कि मुझे वहां से जो चारों तरफ से तकरीबन 150-200 पुलिस उस बिल्डिंग को घेर के रखा हुआ था। एसपी साहब खुद मुझे अरेस्ट करने आए थे, वो बहुत हल्के में लिए हुए थे। वो हालांकि ये टेक्निकल बात कौन समझता, ये लोग किसी और डिस्ट्रिक्ट, किसी और स्टेट से किसी और स्टेट की बात थी। यहां से पैरवी पे एसपी ने एसपी को फोन कर दिया था, वो बोला ठीक है हम आ रहे हैं, हम अरेस्ट करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। इस चक्कर में ये लोग भूल गया कि कागज का कार्रवाई भी होना चाहिए। और इन लोगों को पता नहीं था कि ये कहानी इतनी लंबी हो जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु कितना शक्तिशाली है, मैंने अपने जीवन में छन छन देखा है, पल पल देखा है। और वहां से वो एसपी साहब प्रोटेक्ट करके एक गाड़ी आगे लगी और बोले कि राज जी आपको कहां जाना है, मैं वहां छोड़ के आऊंगा। और एक गाड़ी अपने क्षेत्र से, जो एसपी लोग का अपना जो क्षेत्र होता है डिस्ट्रिक्ट का, उस क्षेत्र से हमको बाहर किया गया कि ले जाओ इस बला को। मैं उस दिन प्रशासन के लिए बला हो गया था, मतलब कैसे इससे हेडेक छुड़ाओ। उस एसपी के सीनियर ने फोन कर दिया कि तुम लाइव पे कैसे चलेगो। तो प्रभु मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ईश्वर कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। वो अगर किसी के साथ खड़ा हो जाए तो आपकी विपत्ति चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी विपत्ति हो, आपसे ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो यहोवा है ना, वो जो ईश्वर है ना, वो जो
शक्तिशाली परमेश्वर है ना, जिसने सृष्टि की रचना की है, अगर आपके पक्ष में खड़ा हो तो कितना भी बड़ा गोलियत क्यों ना हो उसे हरा देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या करना है कि उसके शरण में जाना है, आपको उसके अंदर चले जाना है, आपको अपने आप को सरेंडर कर देना है कि प्रभु आपके बगैर मेरा कुछ भी हो नहीं सकता है, मैं अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकता हूं। प्रभु आगे चलेगा और चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, आपको जरूर लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आखिरी वचन में पढ़ूंगा और आज विशेष जो प्रार्थना हम लोग करेंगे, मैं बताऊं कि आज प्रार्थना का जो मुद्दा प्रभु अपनी बेटी के माध्यम से दिया है, आपके जीवन को लेकर, परिवार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक बातों को लेकर बेसिक बात पे आज प्रार्थना करने के लिए प्रभु बताया है। परिवार, आपके जीवन में नौकरी का परेशानी है, आर्थिक अभाव है, व्यवसाय और परिवार में शांति के लिए विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे आखिरी में, जिसपे हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी थोड़े आखिरी वचन जो मैं भाई रोहित से निवेदन करूंगा कि पढ़ेंगे, भजन संगीता स्तोत्र ग्रंथ 18 1 से 3 और 5 से 6। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 18 1 से 3 और 5 से 6 तक। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्थिति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। अब अंत में क्या कह रहे हैं प्रभु? कहां तक पढ़े भाई आप? 3। हाँ, 5 और 6 पढ़िए। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। यहाँ तक। अब प्रभु क्या कह रहे हैं इसमें? अभी तक तो आपने सुना कि प्रभु बहुत शक्तिशाली परमेश्वर है। आपकी कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, वो सक्षम है। आप सक्षम नहीं है, वो सक्षम है आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसलिए कि वो बहुत दयालु परमेश्वर है। नीति वचन और भजन संगीता, नीति वचन 18 का 10 और भजन संगीता 9 का 9 में हम लोग ये माने कि अगर आप उसके पास जाएंगे, उसको सरेंडर करेंगे, तो आपके जीवन की जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो उसको ठीक करेगा। और स्तोत्र ग्रंथ भजन संगीता 18 1 से 3 और 5 से 6 में प्रभु कह रहा है कि उसको पुकारे। हालेलुया, हालेलुया। पहला वचन का सारांश समझिए। पहले वचन में बताया गया कि प्रभु बहुत शक्तिशाली है। दूसरे वचन में बताया गया कि वो बहुत दयालु है। तीसरे वचन में बताया गया कि आपको अपने आप को सरेंडर करना है। और अंतिम वचन में बताया जा रहा है कि उसको पुकारना है। हालेलुया। उसको क्या करना है? पुकारना है। आप चाहे जिस परिस्थिति में हो, जहां भी बैठे हो, बिना पूछे प्रभु से कोई काम मत कीजिए, बिना पुकारे उससे कोई काम नहीं कीजिए। अभी एक बच्ची आई मेरे पास, बोली कि भैया दूध लाने जाएं। मैंने कहा तुम क्यों जा रही हो? किसी बच्ची को, भाई को भेज दो। बोली भाई मेरा, भैया मैं बोला नहीं जाएंगे। मैंने बोला कि आप किसी को कुछ बोलते हो, वो सुनता क्यों नहीं है? उसकी आंखों में आंसू। बोला बात तो सही है, उसका मन सोच रहा हो कि मैं किसी को कुछ भी बोलती हूं, ना ही बोलती। मैंने कहा उपवास करो और प्रार्थना करो। हालेलुया। मैंने क्या कहा? उपवास करो और प्रार्थना करो। एक दूसरी प्रभु की बच्ची आई, वो बोली भैया मेरा भी कोई बात नहीं सुनता, किसी को कुछ भी बोले सुनता नहीं। मैंने उसके कहा कि बिना प्रार्थना किए हुए अगर आप किसी से भिड़ोगे तो उसके बगल में जो नकारात्मक शक्ति है, जो मैं हमेशा बताता रहता हूं कि हर इंसान के साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पास पास चलते हैं। पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, लेकिन दुष्ट आत्मा यहां पास पास चलता है कि कब आप मिस्टेक करें कि आपको क्या करे,
क्या वचन में लिखा है? वो क्या करता है? वो ढूंढता रहता है किसे? फाड़ खाने के लिए। शैतान जो है ना, हर तरह, हर पल सिंह की तरह ढूंढता रहता है कि कब हमें कहां शिकार बना ले, है ना? क्यों? तो उसको भी ढूंढना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसका मतलब सबको नहीं फाड़ सकता है। जो उसके गिरफ्त में आएगा उसी को वो फाड़ सकता है। और गिरफ्त में आप कैसे नहीं आइएगा? तो हर वक्त अपने आप को प्रभु में छुपा के रखना होगा। जो आज का वचन है कि वो हमारा दृढ़ गढ़ है, प्रोटेक्ट करने वाला है, वो हमको कवर करने वाला है, परमेश्वर है। आपको छुपे रहना है। इसलिए क्यों छुपे रहना है? क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली परमेश्वर है। आपके किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर सकता है। उसके लिए मैंने अपने ही जीवन की एक गवाही आपको बताई, और उसमें आपको छुपे रहना होगा। इसलिए कि वो बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है। अपनी सारी बातें आपको कहें और उसके पास चिल्लाएं। क्या करें? चिल्लाएं। अंतिम वचन जो मैं बोलूंगा रोहित भाई से और पढ़ेंगे 5 और 6, भजन संहिता 18, 5 और 6। चिल्लाएं प्रभु से। क्यों? क्योंकि आप किस प्रॉब्लम में है उसके लिए चिल्लाएं। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 18, 5 और 6। पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। अब प्रभु क्या कह रहे हैं यहां? पताल की रस्सियों ने, मतलब आपके जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, सारे लोग आपके विपक्ष में खड़े हों। यही आलम है ना। सब लोग, लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है ना? कितनी भी अब बड़ी अवस्था है, लेकिन यहां प्रभु 18 के 5 और 6 में कह रहे हैं कि आपकी जो भी अवस्था है, जितनी भी बुरी अवस्था है, जैसे भी आप दबे हैं, कुचले हैं, पिसे हुए हैं, आपकी कोई भी नहीं सुनता है, तो आपको क्या करना है? अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस भी अवस्था में हैं, जितनी भी बुरी अवस्था में हैं, जहां भी हैं, आप एक बार उसको पुकारिए, वो सुनेगा और आपका उत्तर देगा। आप पुकारते नहीं। याकूब में कहता है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हालेलुया। इसलिए अच्छे से पुकारना है। और पुकारने में मैं आज कहीं सुन रहा था कि पुकारने का जो आलम होना चाहिए, याकूब 5:18 से 20 में पुकारने का तरीका बताया गया आपको। क्योंकि हर अवस्था आपको लगेगा कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आज भी मैं सिस्टर एस्थर से आते वक्त पूछा कि सुने ना, जो मुझे नाम मिलता है वो सही में मिलता है ना? तो वो हंस रही थी। ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे जब शैतान समझा सकता है तो किसी और को भी तो समझा ही सकता है ना दोस्त, है कि नहीं? आज जितने लोग प्रार्थना में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, शैतान सबको बोलता है कि ये नाटक। वो जानता है कि जैसे ये व्यक्ति यकीन करेगा उस सेवक की बातों पे, उस प्रचार पे, वो प्रार्थना में, उसके जीवन में वो पूरा हो जाएगा। तो इसका सरल सा तरीका क्या है कि सामने वाले के दिमाग में भर दिया जाए कि ये जो बोल रहा है वो सब क्या है? झूठ है। चला गया वहां से। अब आप भजन कीजिए, सारा दिन आप प्रार्थना करते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में भरा हुआ है कि ये झूठ है। और बाइबल कहता है कि आप जैसा विश्वास करते हैं वैसा हो जाता है। फिर आपको घंटों प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, चिल्लाएं कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। आपके जीवन में जो होना है वो होना ही है। जैसे मैं आजकल कहता हूं कि प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए तो
चाहिए ही, क्योंकि बिना अभिषेक का मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, बिना अभिषेक का मैं खाली डब्बा हूं। वैसे जैसे मोबाइल में अगर सिम नहीं हो तो वो क्या हो, बच्चा सब बोलता है उसको डब्बा। एक टेलीविजन पे ऐड आता था, है ना, आप लोग को याद है ना, वो ऐड क्या आता था, डब्बा है भाई, डब्बा है, डब्बा है, डब्बा। किस बात के लिए वो ऐड आता था? टीवी के लिए ऐड आता था। क्यों ऐड आता था? तो उसमें डिश नहीं होता था। नॉर्मल जो दूरदर्शन देखने वाला जो टीवी था ना, तो जब डिश वालों ने ऐड बनाया तो बनाया कि डब्बा है भाई, डब्बा, मतलब इसमें कोई दूसरा चैनल नहीं आता। तो जिनको मैं जिस काम में हूं, मेरा जो कार्य है उसमें अगर मुझे अभिषेक नहीं होगा तो मैं क्या हूं? डब्बा हूं। मुझे अभिषेक चाहिए, इसके लिए मुझे प्रभु के पास जाना होगा। और दुनिया में प्रार्थना के अलावा कोई भी उपाय नहीं है कि आपके जीवन में कुछ भी हो जाए। कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। बिना पुकारे आपको कुछ भी मिल ही नहीं सकता है। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है प्रभु तक पहुंचने का या किसी भी मुकाम पे पहुंचने का। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने अपनी अगुआ को देखा है, और मैं जितने भी बड़े सेवक को देखता हूं, कोई भी दूसरा उपाय नहीं। आपको पुकारना ही होगा, यीशु को पुकारना ही होगा, ईश्वर को पुकारना ही होगा, पवित्र आत्मा को पुकारना ही होगा। और पुकारने का आलम आज मैं आखिरी में यह बता के भेजूं कि यीशु एक 30 साल के नौजवान व्यक्ति थे। कौन थे? 30 साल का यंग, डायनेमिक, ब्यूटीफुल, हैंडसम बच्चा 40 दिन 40 रात क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? उपवास के साथ प्रार्थना किया। क्या जरूरत थी यीशु को उपवास के साथ प्रार्थना करने की? वो तो खुद ईश्वर के पुत्र थे अकॉर्डिंग टू बाइबल। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन वो जानते थे कि बिना इसका कोई मार्ग नहीं है। यही एक रास्ता है। पहली बात कि वो जानते थे कि एक रही रास्ता है। दूसरी बात कि वो हम सबको शिक्षा दे रहे थे कि आपको कोई भी कार्य करना होगा तो उसके पहले आपको घुटना पे आना होगा। मैं आज यकीन और के साथ कह सकता हूं कि यह प्रार्थना उद्धा का आराधनालय एक एक ईंट प्रार्थना के माध्यम से डाला गया है। हालेलुया। यहां जो भी हुआ है वो एक एक कार्य प्रार्थना के माध्यम से हुआ है। बिना प्रभु से पूछे कुछ भी नहीं हुआ। हां कि ना? मानते हैं ना आप लोग? हर अवस्था में हमने प्रभु से पूछा है। हर अवस्था में मुझे अगर नहीं मिला है, प्रभु की दासी से मैंने पूछा है कि पिताजी से पूछ के बताइए क्या बोल रहे। काम एक दिन लेट होगा, 2 दिन लेट होगा, लेकिन बिना पूछे कोई काम नहीं होगा। इसीलिए मैं आज यकीन से कह सकता हूं कि इस आराधनालय का एक एक काम प्रभु के प्रार्थना के द्वारा हुआ। आप कभी ध्यान से समझेंगे तो वो 40 रात में यीशु क्या कर रहे होंगे वहां? वो पूछते होंगे जैसे मैं पूछता हूं अगुआ से और प्रभु से कि प्रभु कहां से काम शुरू किया जाए। आप काम तो बताए हैं ना हमको, किस जगह से काम शुरू करें, पहले कहां जाना है, किससे मिलना है, किस गांव से होकर गुजरना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यीशु उस 40 दिन में सारी बात अपने पिता से पूछ के बैठ के पूछ रहे होंगे कि पहला काम कहां से शुरू करना है, किसको शिष्य बनाना है। आपको याद होगा, बाइबल आप पढ़िएगा, आपको मिलेगा बाइबल में कि जब प्रभु पहली बार 12 प्रेरितों को चुने तो उसके एक दिन पहले पूरी रात कहां थे? वो कहां थे? पहाड़ पे प्रार्थना किया। सुबह में सीधे प्रार्थना से नीचे उतर के आए और 12 प्रेरित को नियुक्त किया। और हम सब लोग क्या करते हैं? प्रभु को पुकारना अनिवार्य नहीं, सारा काम अनिवार्य है, प्रभु को पुकारना काम अनिवार्य नहीं है। कल मेरा एक भाई आया, मैंने उससे पूछा, मेरे से वो बोला कौन सा गाना गाना है। मैंने कहा आप गाने के लिए प्रभु के साथ बैठे। बोला भैया काम में फुर्सत में कहां मिलता है। आपको अपने पिता के साथ बैठने के लिए फुर्सत नहीं है। आपका पिता भी कह सकता है कि बेटा मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में सोचने का फुर्सत नहीं है। मेरा एक बेटा है जो तुमसे ज्यादा मेरे लिए चिंतित है, मेरे पास बैठता है, पहले मुझे उसका काम करना है। हालेलुया।
आपके पास अपने दुनियावी काम से फुर्सत नहीं है। मेरा एक बच्चा है जो सारा दिन मुझे रो रो के पुकारता रहता है, आप बता दो आपकी मैं सुन लूं कि उसकी सुन लूं? किसकी सुन लूं? किसकी सुन लूं? आप ही बताइए, आप लोग बताइए किसकी सुने? आपके घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा जो सारा दिन आपकी महिमा करता है, आपका तारीफ करता है, आपसे बिना पूछे हुए कोई कार्य नहीं करता है, एक बिस्किट तक आपसे पूछ के निकालता है, और एक बच्चा जो आपसे बिना पूछे हुए सब कुछ करता है। पहले आप किसको आशीष देना चाहेंगे? हालेलुया। बहुत सिंपल सी तो बात है ना, एक इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो प्रभु आखिरी वचन में कहता है कि अगर आपको अपने सारे प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपना अभिषेक चाहिए, आपको अपने आर्थिक तंगी से मुक्ति चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आज्ञाकारी हो, आप चाहते हो कि आप स्मार्ट दिखे, आप चाहते हो कि आपका पेट अंदर जाए, दुनिया का कोई भी काम, एनीथिंग, कुछ भी, वो सब कुछ कौन कर सकता है? ईश्वर कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी उसके लिए संभव है। असंभव शब्द उसके पास आता ही नहीं है, उसका वो निर्माण ही नहीं किया है। तो आपकी सारी परिस्थितियों को प्रभु बदल देगा। आज हमने सीखा कि प्रभु बहुत सामर्थी है। आप चाहे जिस भी अवस्था में हैं, वो इतना ताकतवर है कि आपके सारे प्रॉब्लम को जला के भस्म कर सकता है, आग लगा सकता है, समाप्त कर सकता है। लेकिन वो बहुत दयालु परमेश्वर है। आप उसके पास जाएं, उसमें छुप जाएं और उसको रो रो के गिड़गिड़ा के पुकारें। आज की रात आपके जीवन के लिए आशीष और अनुग्रह की रात हो जाएगी। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज जो प्रभु के दासी के माध्यम से हम लोग को सूचित किया था कि आपके जीवन को लेके, परिवार को लेके, नौकरी को लेके, व्यवसाय को लेके और आर्थिक बातों को लेके आखिरी में हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे।